क्लास 10th जो क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या फिर लीनियर इक्वेशन का है? स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3। यहां पर रुक जाइए, पहले एक काम करते हैं। ओरिजिनली क्या था, लेंथ एज्यूम कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमने एज्यूम कर लिया कि रेक्टेंगल की लेंथ जो है ना बच्चों, वो x यूनिट्स है। ऐसे ही हम लोग ब्रेड्थ को भी एज्यूम कर लेते हैं, BREADTH। ब्रेड्थ को भी एज्यूम कर लेते हैं y यूनिट्स। इसके बाद अगर लेंथ x है और ब्रेड्थ y है तो बच्चों एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि एरिया आ गया x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स। अब क्वेश्चन केस में पढ़ते हैं बच्चों, क्या बोला इसने, लेंथ ब्रेड्थ एरिया। ध्यान से देखना, अगर लेंथ में 5 रिड्यूस कर दें यानी कि लेंथ बन जाएगी x माइनस 5, ब्रेड्थ में 3 यूनिट इंक्रीज कर दें तो ब्रेड्थ पहले y थी, इसमें 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं तो एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब एरिया का आपको यहां पर रिलेशन दिया हुआ है कि जो नया एरिया आया है x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, ये एरिया पहले वाले एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट्स कम है, यानी कि एक्स वाई माइनस 9 आ रहा है। ये केस 1 है। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स को वाई से इंटू करो, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। करेक्ट, केस 1 से निकाला हमने। अब केस 2 से करते हैं। देखो बच्चों, केस 2 क्या बोलता है, ध्यान से देखो। लेंथ ब्रेड्थ एरिया, करेक्ट, 3 पार्ट्स हैं। कह रहे इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यानी कि x प्लस 3 एंड ब्रेड्थ बाय 2 यानी कि y प्लस 2, तो जो नया एरिया आएगा, एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होता है ना बच्चों, तो जो नया एरिया आएगा वो पहले वाले एरिया से 67 यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स ज्यादा है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू पहले वाले एरिया से 67 ज्यादा है। सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से एक्स वाई गया कट, एक्स वाई गया कट, हमारे पास बचा क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 में से 6 माइनस कर दो, 61 आएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई बच्चों। करेक्ट, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। आंसर तो ऑफ कोर्स आ जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हमने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है रॉन्ग है, क्योंकि क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो रिस्क बिल्कुल ले नहीं सकते बच्चों। ध्यान से देखना, हमारे पास है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या थी बच्चों, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो हम करेंगे इसको एलिमिनेशन से सॉल्व। फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से इंटू कर रहा हूं एंड सेकेंड को मैं 3 से इंटू कर रहा हूं ताकि x का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। 2 3 जा 6x, 2 5 जा 10, y इज इक्वल टू 2 6 जा 12 आ गया। ऐसे यहां पर देखो बच्चों, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183 आ जाएगा। करेक्ट, तो मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमारी 3 आई और ये आई क्वेश्चन नंबर 4, दोनों को माइनस कर लेते हैं। माइनस करने से क्या होगा, 6x कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या, माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 171। करेक्ट, अगले स्टेप में देखो मैं y निकालूंगा, यहां से माइनस माइनस काट सकते हो बच्चों, तो y आएगा 171 बाई 19। 19 का टेबल करो और देखो 171 कब आता है, तो मुझे पता आप लोगों को 19 का टेबल नहीं होता होगा ना, तो 19 9
y आपका आ गया 9। अगर y 9 है तो x क्या होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, y की वैल्यू 9 है ना, ध्यान से देखो, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। तो जहां पर y है वहां पर 9 कर रहा हूं, 3x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 51, x आ गया बच्चों 51/3, यानी x आ गया 17। यानी कि क्या हुआ, जो लेंथ है वो 17 यूनिट्स है और ब्रेड्थ कितनी है, 9 यूनिट्स है। चेक करते हैं कि ये आंसर सही है या फिर गलत। लेंथ क्या है बच्चों, 17 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ क्या है बच्चों, 9 यूनिट्स। ये आपका आंसर आ चुका है, करेक्ट। मैं क्या बोल रहा था, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, तो चांस ले नहीं सकते। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये आंसर सही है या फिर गलत है। ध्यान से देखो, हम कर रहे हैं वेरिफिकेशन। ध्यान से देखो, वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत। लेंथ हमारी कितनी है, 17 है और ब्रेड्थ है 9। तो एरिया क्या, चेक कर लेते हैं। लेंथ 17 है, ब्रेड्थ हमारी कितनी है, 9 है, तो एरिया होगा 17 को 9 से इंटू कर दो, 153 हो जाएगा, करेक्ट, स्क्वायर यूनिट्स। अब चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, द एरिया रिड्यूस बाय 9 इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5। अगर लेंथ कर दे 5 कम कर देते हैं तो 12 आ जाएगा। एंड ब्रेड्थ कितनी कर दें, ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3, यानी कि ब्रेड्थ कर दें 12, तो एरिया कितना आएगा, 12 12 से 144। चेक करो कि क्या पहले वाले एरिया से नया वाला एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम है। 9 माइनस करके देखो, पक्का यही आएगा। केस 2 में वेरीफाई कर लेते हैं। ध्यान से देखो, लेंथ 17 थी, अब उसने बोला अगर हम लेंथ में 3 बढ़ा दें, तो लेंथ कर देते हैं 3 बढ़ा देते हैं, 20 हो गया। एंड ब्रेड्थ में क्या करना है आपको, ब्रेड्थ में 2 यूनिट्स बढ़ा दें तो 11 हो जाएगा। तो अब एरिया कितना आएगा, अब आएगा 220। ये एरिया पहले वाले एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट्स ज्यादा है। अगर आप इसमें 67 ऐड करोगे, 153 में 67 ऐड करोगे तो बच्चों 220 ही आएगा। यानी कि जो हमने आंसर निकाला है, लेंथ 17 और ब्रेड्थ 19, वो 100% करेक्ट है। आपका आंसर बिल्कुल सही निकला है और इस आंसर के लिए आपको एग्जाम मिलेंगे 5 मार्क्स।